एक तरफ तो एनडीए है और एक तरफ इंडिया है, एक तरफ इंडिया है। तो भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। और इस देश के बहुजन तो भारत में रहते हैं। जब तक आप भारत को नहीं मिलाएंगे, जब तक भारत को सम्मान नहीं करेंगे, जब तक भारत को अपने साथ नहीं मिलाएंगे, आप नहीं कर सकते, आप वॉयलेंस फ्री इंडिया नहीं कर सकते हैं। आप समझते हैं कि हमारी जो वोट है, या हम लोग तो वैसे ही आ जाएंगे जैसे आप लोगों ने हमारी वोटों को हमेशा से लेने का काम किया। हमको कभी मान सम्मान देने का काम नहीं किया, हमारी पीड़ा को देखने का काम नहीं किया। इस देश के अंदर हम लोग कैसे यहाँ से जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे सहन करते हैं, किसी ने इस बात पर कभी डिबेट करने की कोशिश नहीं करी। तो आज देख लीजिए आप देश के अंदर क्या हो रहा है। उन लोगों ने हमें बिखराव किया है, उन लोगों ने हमें नफरत के जाल में फंसा दिया है। ये नफरत का जाल इतना बड़ा हो गया है मेरे भाइयों कि अगर आज आप नहीं संभले तो कैसे संभलेंगे। लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती हमारे साथ नहीं आ रही है। अरे बहन जी दूरदर्शी नेता हैं, बहन जी लड़ते लड़ते अब नेशनल लेवल की पार्टी बनाई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस देश में कितनी पार्टियां जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं? इस देश में 6 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। सबसे बड़ी वोटिंग के आधार पर कौन है? बीजेपी है। सेकंड नंबर की कौन? कांग्रेस है। और थर्ड नंबर की इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। बिना बहुजन समाज पार्टी के आप वॉयलेंस फ्री या बीजेपी फ्री कैसे इंडिया कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं आप बड़ी ताकत को इग्नोर कर रहे हैं। ये गलतफहमी है आप लोगों की, या जो लोग भी यहाँ पर बनाना चाहते हैं, हम भाईचारा बनाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत हमको है इस देश में कि वॉयलेंस फ्री देश होना चाहिए। हम पीड़ित हैं इस बात के, हम संविधान के रक्षक हैं इस देश के अंदर, क्योंकि संविधान में हम सब लोगों को आजादी का अधिकार मिला है। हम जानते हैं, हम जीते हैं संविधान को, हम संविधान को मात्र पढ़ते नहीं है। इसलिए हमारा एक एक आदमी आज तैयार है इस सरकार को बदलने के लिए। हम ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं इस देश के अंदर, हम लोगों को बता रहे हैं कि आपके अधिकारों को, आपके बच्चों के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। आपको एक ऐसी नफरत की तरफ डाला जा रहा है कि आप ट्रेन में भी देखेंगे तो वॉयलेंस होता है। नूह में आपने देखा, ये प्रयोग कर देखते हैं। आप आसाम की घटना ले लीजिए, आप अखलाक की घटना ले लीजिए, आप पहलुगां की घटना ले लीजिए, आप हाथरस की घटना ले लीजिए। जब हाथरस में एक दलित बेटी को तेल छिड़क कर रात को 2 बजे जला दिया जाता है और मुख्यमंत्री देखता रहता है और वहां की पुलिस वहां के लोगों का मुंह बंद कर देती है, तो फिर आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाई देश के लोगों ने आवाज? कुछ हमारे लोगों ने आवाज उठाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंसा सबके लिए बुरी बात है। अभी पीपल साहब कह रहे थे हम बुद्ध के मानने वाले हैं, ये देश बुद्ध का है और बुद्ध के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है। इस देश में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। जब ये विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, मैं अम्बेडकर के देश से आया हूं, और यहां पर भारत के अंदर बुद्ध के लोगों के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है। ये समझना पड़ेगा आपको। ये एक पीढ़ी को गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र है, ये दिन पे दिन आप लोगों के सारे अधिकारों को खत्म करते जा रहे हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों, आप लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, अगर आपका एनआरसी हो, अगर इस देश में आपके ऊपर कोई जुर्म होता है तो बहुजन समाज अपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान और झंडा लेकर खड़ा होता है। नहीं होता तो बताइए आप लोग। हम लोग वैचारिक रूप से एक साथ हैं क्योंकि समस्या आपकी एक है और हमारी भी वही समस्या है, इसलिए हमारा दर्द एक